तो चलिए सीधे इस बढ़ते हुए ग्लोबल संकट की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में हालात ऐसे बने हैं मानो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। एक बहुत ही खतरनाक अल्टीमेटम दिया गया है और अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। अमेरिका ने ईरान को साफ साफ कहा है 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान की सारी एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला होगा। पर ईरान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने भी तगड़ा जवाब देने की धमकी दी है। लेकिन तभी जब टेंशन एकदम पीक पर था, व्हाइट हाउस से एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग संदेश आया। ट्वीट में कहा गया कि 5 दिन तक कोई हमला नहीं होगा और बस मार्केट में हलचल मच गई। लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने ही इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर असली खेल क्या चल रहा है? ये सब हो क्यों रहा है? कुछ सोर्स कहते हैं कि इसके पीछे पैसा है। देखिए कैसे क्रिप्टो करेंसी के दाम बढ़ गए। कहा जाता है कि सिर्फ इथेरियम में ही ट्रंप का इतना बड़ा अमाउंट लगा हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई का असर दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। रूस को तेल की बढ़ी कीमतों से फायदा हो रहा था, लेकिन अब उसे भी एक बड़ा झटका लगा है। हुआ ये कि यूक्रेन ने रूस के एक बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब पर ही हमला कर दिया। माना जा रहा है कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध और भी ज्यादा भड़क सकता है। अब जरा ईस्ट एशिया की तरफ देखिए, वहां भी एक डेडलाइन नजदीक आ रही है। चीन ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का डेडलाइन दिया है। इस सारे तनाव के बीच एक ऐसे देश ने आगे बढ़कर पेशकश की है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी हां, पाकिस्तान। उसने अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। पर इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं कि कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है। कई लोगों को लगता है कि अमेरिका ने ये लड़ाई शुरू करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने सालों पहले कहा था इसका असर सबको महसूस होगा, और अब वो बात सच लग रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब किसी बहुत बड़ी लड़ाई की बस एक शुरुआत है?